हम कभी मेन हॉल में बैठे होते थे, कभी बाहर बरामदे में होते थे, तो महाराज आके खुद ही जमीन पे बैठ जाते थे हमारे साथ और कुछ कुछ बोल जाते थे। ये कभी भी सभा में बोली हुई बातें नहीं थी। गुरुजी हमेशा अपनी गद्दी पे मौन रहते थे और सभा भी मौन रहती थी। जलंधर मंदिर में उन दिनों कोई सभा नहीं लगती थी। सो दैट टाइम जमीन पे आके मेरे साथ जब बैठे तो मुझे बोला, रब कदी नजर नहीं आंदा। देन ही सेड, रब नू प्यार करो। आई सेड, गुरु जी, मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। And he was just smiling back at me. By that time he had shown himself. So ये नहीं है कि गुरु महाराज के पास वो शक्ति नहीं है या वो नहीं कर सकते। वो कुछ हमारे अपने हिसाब किताब होते हैं गुरु के साथ। तो वक्त जब होता है या वक्त उन्हें बदलना होता है, सिर्फ तब आपका वो काम, आपका जो भी मन में जो आपकी एक कुछ सोच है, वो तभी कायम होती है। ऐसे नहीं कि हमने चाहा और गुरु ने प्रॉम्प्टली कर दिया, ये भी उनकी रजा, अगर वो चाहे तो। कुछ कुछ टाइम बाद गुरुजी ने कुछ और बातें बताई। उन्होंने ऐसा एक दिन बोला कि ज्यादा पंडितों के चक्रों में नहीं बैठना चाहिए। दूसरी लाइन जो थी उन्होंने ये बोली, अगर कोई ऐसा टकर गया जिसको पूरा ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? जिसको पूरा ज्ञान नहीं इन चीजों के बारे में या दूसरे इंसानों को कुछ बताने के बारे में, और हम वहां चले जाएं और वो कोई टोने, वो कोई टोटके बता दें और हम वो चीज कर रहे हैं, तो उससे उन्होंने बिल्कुल दूर रहने को बोला। He also said कि अगर कोई किसी के ऊपर कोई टोना टोटका या ऐसे कोई गलत चीज करता है तो वो हमेशा उसी इंसान के ऊपर आके उल्टा होता है। When I asked him कि गुरुजी ऐसी चीजें होती हैं क्या, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया था। One day he was just sitting with us and he said कि ये जो लोग नग पहन लेते हैं ना, बर्थ स्टोन्स, कि इससे मेरी खुशहाली आएगी, वो खुशहाली तो कोई आए ना, उससे इंसान को नेगेटिविटी हो रही हो और मरण दिन ही नेड़े ले आए, तो क्या फायदा उस चीज का पहनने का, और तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुमने वो पहनी हुई है। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला, गुरुजी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ऐसी कोई चीज नहीं पहनते। तो ही सेड, मैं जनरल गल कर रहा। ही सेड, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। ही सेड, मैनू सरेंडर कर दियो, फिर देखो नजारे। समटाइम्स द डायरेक्शंस आर नॉट वेरी क्लियर बिकॉज वो वक्त नहीं आया होता, तो हम उसको कुछ और ही सोच के बैठ जाते हैं कि अच्छा ये बोला था, इसका मतलब ये होगा। लेकिन जब वक्त आता है, सारी डायरेक्शंस और जो जो उन्होंने बोला था, ये मैं पुरानी संगत के लिए कह रही हूँ, हर चीज क्लैरिटी से सामने आ जाती है। सो उन्होंने कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली। उन्होंने हर बात का कोई एक बहुत ठोस मतलब और एक सीख रही उस चीज के पीछे, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। एंड ही हैड ऑलवेज सेड, असा सब कुछ नहीं दस दे, खुला तुहानू भी कुछ समझना पैंदा। सो जहां पे भी वो एक लाइफ का एक अपहीवल, अप एंड डाउन डिसीजन आती है, गुरुजी महाराज जो हैं उसमें वो लाइट थ्रो करते हैं और वो क्लैरिटी लाते हैं और वो आगे चलती। और ये जिंदगी है, हमें जीनी है, इसके उतार, इसके चढ़ाव, वो सारे हमें पार करने हैं। लेकिन अगर गुरु की कृपा है आपके पास, आप एक गुरु के चरनी लगे हुए हैं, कोई भी गुरु हो, आपको वो रास्ता जरूर दिखाते हैं, आपको वो अकेले नहीं छोड़ देते। ठीक है, आप करिए, जरूर करिए, क्योंकि आपको भी हाथ पैर मारने हैं, अपना पुरुषार्थ तो इंसान को करना ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो रास्ता तब क्लियर होता है जब महाराज चाहते हैं। सो दैट गुरुजी हैड टोल्ड अस वन डे दैट मैं याद दिलान आया हूं कि रब है, लोकी रब नू भुल्ले बैठे ने। वन डे आई वाज टोल्ड, जानवर ते मर के भी कम आ जाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। And then he taught me how. He said, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं?
इस चीज का तो शुक्राना कर। हमें ये नहीं देखना कि लेफ्ट वाला बंदा क्या कर रहा है या राइट वाला बंदा क्या कर रहा है। हमें ये भी नहीं देखना कि किसके साथ क्या हिसाब किताब हो रहा है। हम अपनी ही अगर कहते हैं ना भली निबेड़ लें तो वो बहुत है। एंड ही यूज्ड टू से आके ब्लेसिंग्स लो, एंड हमारे को भी बोलते थे, कई बार नाम लेके बोलते थे, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उनको बोलो अपनी ब्लेसिंग्स ले आके। ही यूज्ड टू से गरीब आदमी ने रोज अपनी फेरी लानी हुंदी, उन्होंने रोज अपनी कमाई करनी हुंदी, उन्होंने ते मैं जाके ब्लेस करके आना, उन्होंने इतना टाइम नहीं हुंदा इत्थे बैठे रहन 2-2 घंटे। ही यूज्ड टू से ओ गुरु की जो गुप्त कल्याण ना करे, कई कल्याण ते मैं इस तरह कर जाना लोगों को पता तक नहीं लगता। इतना था कि कभी उन्होंने जो बोलना उसमें सारा कुछ आ जाता था कि ये क्या 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 है। और आगे आगे जैसे जिंदगी चली, हमने देखा कि बहुत कुछ नहीं, सब कुछ वो था जो महाराज ने जिस तरीके से बताया था। वन डे आई वाज टोल्ड, कभी भी किसी की निंदा नहीं करी थी। जे कोई भी किसी की निंदा करता है वो घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। My daughter was very small at that time. She was just about 3. And one day, when sitting with Guruji in Jalandhar, we were sitting in the veranda. It was late evening, and the child was tired, so she just lay down at his feet. I tell Guruji, "Hey Guruji, आपसे मिलने से पहले मेरे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां मैं इसको दे रही थी, लेकिन मैं गुरुजी से बात कर नहीं पाई और मैंने सिर्फ उनको मन में बोला कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे ये बात निकालूं। गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे थे, उन्होंने चौकड़ी खोली और एक पैर वो बच्चे की पीठ पे रख दिया। दिल्ली आके मैंने सारी दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी और मेरे बच्चे को कभी भी उस दिन के बाद कभी भी ये प्रॉब्लम हुई ही नहीं। उनका जो प्रसाद है, उन्होंने बताया कि जब सभा चलती है, मेरा एक प्रोसेस चलता है और उस सभा में मैं सबका पीछा, आगा, उनका वक्त, हर चीज देख सकता हूं, राइट अप टू where they've come from, where they are going, whatever is going to happen in their lives further, everything. He said, मैं सब कुछ देख सकता हूं। उस सभा की, गुरुजी had said, एक वाइब्रेशन अलग होती है, सबको चुपचाप बैठना होता है, और जब भी सभा लगती थी रोशनी में लगती थी, कभी अंधेरे में नहीं। और कभी गुरुजी के ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं होती थी कि सिर्फ गुरु रोशन है और बाकी सब अंधेरा है, और ना ही कोई रंगीन लाइट होती थी। He said, when the process is on, उसमें मैं चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद देता हूं। एंड लंगर में उन्होंने हमेशा एक मीठा रखना बताया कि प्रसाद हमेशा पहले एक मिठा होता है, तो मीठा और बड़ा सिंपल एक लंगर गुरुजी ने सेट किया, एक रसे वाला, एक सूखा, 2 रोटी और आपका जो मीठा है, मीठा आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, ये गुरुजी का बताया हुआ था। तो ये सर जब इंसान दोनों चीजें ग्रहण कर लेता है, चाय प्रसाद और लंगर, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पूर्ति मिलती है उसको, और फिर वो अपनी ब्लेसिंग्स लेता है। मीनिंग दैट ब्लेसिंग्स देने का तरीका जो गुरुजी का था, वो एक सभा में उन्होंने चाय प्रसाद और लंगर के जरिए बताया। एक बार मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा कि गुरुजी, हम सुन रहे हैं लोगों से कि आपने उनके क्या क्या कल्याण करे, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो, कि एक को बोल रहे हो जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे तुम दूसरे को बताओ? तो गुरुजी ने स्माइल करा और उनको बोला, नहीं, मेरे कल्याण करन दे तरीके बतेरे ने, किन्ने तरीके ते ऐ ने कि लोकां नूं पता भी नहीं चलदा कि मैं कल्याण कर गया, ते बतेरे तरीकां विचों एक ऐ वी, जो बोलदा है ओदा भी भला, जो सुनदा ओदा भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होंदियां ने, ओ पता करना तुहाडा काम नहीं, तुसी अपनी ब्लेसिंग्स लो। तब गुरु ने बताया और हमें पता चला कि ये भी एक तरीका है उनकी ब्लेसिंग्स देने का, और ये तरीका सिर्फ गुरु जी को पता है कि वो ब्लेसिंग्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि हमें अपना तर्क वितर्क और दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी। गुरु जी ने ये बोला था, अगर 2 जने बैठ के मेरा जिक्र भी कर लें
तो हो गई मेरी संगत। सत्संग करने को वो संगत करना गए थे। गुरु जी ने साथ ये भी बोला था, डिस्कशन करने नाल रब नहीं मिलता, जो कल्याण किए, जो उनके बारे में पता है, दैट इज इट। वो तर्क वितर्क करना और उसकी बारीकियों में जाना वो हमारा काम है ही नहीं, वो तो गुरु का काम है। किसी को विश्वास दिलाना ना दिलाना ये तो गुरु के ऊपर है। एंड जरूरी नहीं कि उनको सिर्फ एक ही फोकस था कि बस वो लोग मेरे पास आए। वंस माय हस्बैंड वाज टोल्ड टू गेट अ सर्टेन पर्सन फॉर ब्लेसिंग्स, he was talking about that person and he was giving details about that person and we knew that he knew everything about that person. लेकिन जब वो आए तो गुरुजी ने उनको लंगर खाने के लिए बोला और उसके बाद उनके सामने कुछ ऐसी बात बोल दी जो उनकी जिंदगी में थी नहीं। सो ये विश्वास दिलाना ना दिलाना ये तो गुरु को सब पता है, बट ऑन दैट डे ही चोज टू कॉन्ट्रडिक्ट हिमसेल्फ। Why he did that only he knew, but उसमें भी कोई भलाई ही होगी। गुरु कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिसमें भलाई ना हो। गुरु जी ने बड़े मंदिर के लिए ये कहा था, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहाँ जो आएगा उसकी अरदास कबूल। बट हम सब ये जानते हैं कि गलत गलत होता है, तो गलत का साथ कोई भी गुरु नहीं देगा। अरदास करने से पहले अपने आप को जरूर टटोल लीजिएगा कि कोई गलत अरदास तो नहीं, किसी का इसमें नुकसान तो नहीं। जो चीज की हमें समझ नहीं उस चीज को गुरु के चरणों में डाल देनी चाहिए, क्योंकि वो ही हैं जो हर चीज का समाधान जानते हैं और वो करते हैं। मेरे को गुरुजी ने एक बार इस तरीके से बताया, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरा तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने उनको हाथ जोड़ दिए और बोला, जी मुझे पता करने की भी जरूरत नहीं, आप मुझे मत बताइए क्योंकि मैं सब कुछ देख चुकी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला 5 साल बाद बताऊंगा। आफ्टर 5 years were over, I just prayed to Guruji in my mind that गुरु महाराज मेरा बड़ा दिल करता है आपकी कोई तस्वीर मेरे पास हो। उस जमाने में गुरुजी के कोई भी स्वरूप इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, गुरुजी ही उन स्वरूप को प्रसाद के तौर पे बांटते थे। एक मैगजीन में गुरुजी की एक फोटो छप के आई और वो पन्ना मैंने निकाल के बेड साइड ड्रॉर में रख लिया था अपने हुक्म के लिए। जब मैं एक दिन अपने स्कूल से आई तो मेरा सांस उखड़ गया। आई सेड, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। अजीब सी एक सेंसेशन हुई गर्दन के पीछे। अस्पताल ले जाई गई और वहां मन में सोच रही हूँ कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। बहुत साल पहले उन्होंने मेरे को बताया था, अगर कोई मेरे पास नहीं पहुंच रहा, मेरी फोटो से भी अगर वो बात कर ले तो मैं सुनता हूँ। He had said कि उनकी फोटोग्राफ जो है वो ही है। एंड देन ही सेड कि जब अंत आता है तो गुरु गति देता है, कोई चाह के भी सांस नहीं दे सकता, अंत में हेल्प नहीं कर सकता। घर के सारे मेंबर इंसान की जोनी में है, गुरु जो होता है वो गति देता है। When I was standing in front of Guruji again, he just smiled at me and he said, क्यों फिर, ना घर वाला कम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कम आया, तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर। सेकंड लाइफ, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है। ये बात भी मैंने गुरु से सीखी। उन्होंने बोला, अगर तू फील करती है फलाना जना तेरे बारे में क्या बात करता है, तो तू तो उसके कंट्रोल में हो गई, अपने कंट्रोल में होना सीखो। ऐसे स्ट्रिक्टली उन्होंने मेरे को बोला। इन सारी चीजों में, इन सब बातों में सबसे परम बात यह है कि परमात्मा है और परमात्मा की याद, उसका नाम सबसे बड़ी चीज है और हमको वो कभी नहीं भूलना, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। और सबसे अच्छी चीज गुरुजी ने ये बताई, जिसको वो कहते थे चंगी चीज मेरे कोलों कोई लैंदा नहीं, मैं चंगी चीज देन आया हाँ, लेकिन चंगी चीज कोई मंगदा नहीं। सब अपने अपने कम करा जाते ने, सब अपनी बीमारियां ठीक करा लेंदे ने, लेकिन चंगी चीज कोई मेरे कोलों नहीं मंगदा। मैं ते बैठा ओ देन लई चंगी चीज, इस परमात्मा का नाम, कि हे प्रभु हमें इतना बख्शिए कि हम परमात्मा का शुक्राना कर सकें, हम परमात्मा को याद कर सकें।
जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स से आप निकल जाते हैं। परमात्मा आपके साथ हैं, आप निकल जाते हैं। आपका अगर वक्त खिंच गया उस बुरे वक्त से ज्यादा, तो वो भी एक सीख दे रहा है, उससे भी आप निकल जाएंगे। और आप जरूर अपनी कोशिशें जारी रखिए, लेकिन हर चीज परमात्मा करते हैं और वो कर रहे हैं। हमारी गलतियां परमात्मा नहीं करते, वहां हम खुद गलत होते हैं। तो वो हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। ही इज ऑलवेज देयर विद अस। गुरु जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे लिए खूब बड़ा आयोजन किया जाए या खूब उसमें आप चार चांद लगाएं। एक गरीब इंसान भी एक चीनी के दाने से प्रसाद अर्पण कर सकता है। कोई इतना जरूरत नहीं। आप जिस तरीके से करना चाहते हैं आप जरूर करिए, बट एक जो मेन चीज है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब सत्संग कर रहे हैं, हम संगत कर रहे हैं, हम गुरु जी के बारे में बता रहे हैं, अल्टीमेटली वो सारा क्या है? इट इज ऑल परमात्मा का नाम। अगर हम वो ही भूल गए तो हमने कुछ अपना गवा दिया। रोजमर्रा के काम भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गुरु जी ने बोला कि वो भी आपका पाठ है। जो आप काम कर रहे हैं वो भी आपका पाठ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वो याद भी भगवान की जरूर रखनी है। उन्होंने हमारे को अपने कमरे में बुलाया जलंधर में और बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये कहा करो। शिव वो मैं हूं। उन्होंने अपने आप को वो शिव का अवतार बताया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई कि शिव इज द क्रिएटर। द क्रिएटर डज नॉट हैव एनी फेस। और वो बाद में गुरु महाराज ने खुद ही बोल दिया कि रब कभी नजर नहीं आता। सो वन डे आफ्टर मेनी years had passed, I was sitting in his sabha in Delhi, and a lady came. And then he just told her the same thing which he had told me. And then he looked at me and he smiles and he says, Shiv, the creator. भगवान एक है, गुरुजी ने ये बताया। He said, रब नू खिलौना समझ लेता, बकरे बकरे ना दे देते, बकरे बकरे रिलीजन दे देते। रब एक है। भगवान को याद हम रखें और भगवान की याद में रहें। गुरु जी के लिए मैं ये हाथ जोड़ के एक चीज कहना चाहूंगी, जो उन्होंने अपने सेट रूल्स रखे कि सभा कैसी होनी चाहिए, जिस सभा में उन्होंने खुद बैठकर लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी, हम उसी दायरे में अगर रहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु जी ने हमेशा रोशन एक कमरा रखा जहां वो खुद बैठे और संगत को भी रोशनी में बैठाया। गुरु जी ने चाय प्रसाद और लंगर का सेवन बताया एज प्रसाद। जब भी किसी से संगत करानी होती थी, जैसे आज मैं कर रही हूं, तो गुरु जी ने हमेशा लंगर को रुकवाया, चाहे बहुत सारे जने क्यों ना इकट्ठे हुए हों। उन्होंने हमेशा संगत करवाई। नरेशन के टाइम कोई लंगर सर्व नहीं करवाया, और जब नरेशन खत्म हो जाती थी उसके बाद अगर उन्होंने दूसरे या तीसरे नरेटर को नहीं खड़ा करना, तो बाद में गुरुजी ने वो लंगर को सर्व करने का आदेश देना। हम उसी दायरे में हैं और जैसे गुरुजी ने बताया हम वैसे ही चलना चाहते हैं और सबका भला होते देखना चाहते हैं। आप सब बिल्कुल सही जगह जुड़े हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज ने आपको अपनी शरण में लिया। जय गुरु जी महाराज।